अनंत काल से कहने वाले और अनंत काल से सुनने वाले इसके माध्यम से अपने मानवीय जीवन को कृतार्थ करते हैं। मनुष्य के जीवन को जीने का जो पूर्ण सूत्र है, आनंदित होकर, वही श्रीमद्भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। कोई कहे भागवत के विषय भगवान हैं, तो जो लोग भगवान नहीं मानते उनका मंगल कैसे होगा। और भगवान कहीं न हो, उनकी अनुपस्थिति हो, यह तो प्रहलाद की घटना से हम सब समझ ही गए होंगे। जब हिरण्यकश्यप पूछता है कि तेरे क्या खंबे में भी भगवान हैं, प्रहलाद कहता है पिताजी गलत प्रश्न क्यों करते हो, ये पूछो कि वो कहां नहीं है। ऐसी कोई जगह बताओगे जहां वो नहीं हो। तुम्हारी मर्जी है कि इस खंबे से उन्हें आना है तो खंबे में है, यहीं से दर्शन होगा तुमको। और फिर हिरण्यकश्यप का उद्धार हुआ। तो जीव, इस जगत के जितने भी प्राणी हैं, विशेषकर मनुष्य, वो भगवान ईश्वर माने न माने पर आनंद सब मानते हैं। सारी सृष्टि दुखों की निवृत्ति और आनंद उपलब्धि को ही अपना श्रेय मानती है। प्रिय तो बहुत है, पर प्रिय से मंगल नहीं होता मनुष्य का। जो श्रेष्ठ है उसके वर्ण से ही जीवन में मंगल की पूर्ण संभावना बनती है। रुचियों से कुछ समय के लिए खुशियां आ सकती हैं, परंतु श्रेष्ठ नीतियों से जीवन में आनंद की उपलब्धि हो सकती है। वेदों में आनंद को ब्रह्म कहा गया। वेद के पके और सुंदर फल श्रीमद्भागवत में भी नंद के घर आनंद का ही प्राकट्य हुआ। तो मौलिक रूप से मनुष्य के जीवन में आनंद की उपलब्धता ही श्रेष्ठ प्राप्ति है। इससे बड़ी प्राप्ति कुछ नहीं हो सकती। और जितने भी 8 अरब मनुष्य को आप देख रहे हो, ये सब इसी आनंद की उपलब्धि के लिए प्रयत्नशील हैं। हिमालय की कंदराओं में बैठे वो ऋषि योगी, या पेरिस के सड़कों पे घूम रहे वो लोग, अमीरात्स में जल रहे तप्त बालुका के ऊपर अपने जीवन को यापन करने वाले लोग, या साइबेरियन कंट्री में रहने वाले, खून भी जम जाए जहां की ठंडक से, वहां रहने वाले लोग, सबकी चाहत बस आनंद है। एन केन प्रकारेण जप तप यज्ञ साधन भजन पूजन श्रवण चिंतन मनन
नौकरी चाकरी, व्यापार, खेल कूद, राजनीति, पद प्रतिष्ठा, और तो और चोरी चकारी, डकैती, बकैती। इस दुनिया में किसी भी मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले किसी भी कर्म का प्रयोजन मात्र ही उसका आनंद है।